संदीप एसडीएम जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी थे, थोड़े से अंतर से चूक गए। आज इनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर काफी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। ये संदीप संघ का प्रोग्राम है और यहाँ पे लोग भंगड़े के साथ डांस कर रहे हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे मंत्री कैसे हो? हमारे मंत्री कैसे हो? वही लव महेंद्रगढ़, वही लव महेंद्रगढ़, वही लव महेंद्रगढ़। जो हमारा परिवार आया है, आप देख रहे हैं कि कितना अपनापन है। ये हमारे सारे के सारे लोग, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, सब के सब यहाँ बैठे हुए हैं कि इस बार हमें अपने महेंद्रगढ़ को आज़ाद करवाना है। अपने महेंद्रगढ़ को ऐसी आज़ादी दिलवानी है कि जो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मिसाल बन जाए कि आने वाली सदियाँ याद रखें। किस चीज से आजादी चाहिए आप लोगों को, महेंद्रगढ़ की जनता को? इनको करप्शन से आज़ादी चाहिए, इनको क्राइम से आज़ादी चाहिए, इनको भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, इनको टूटी हुई सड़कों से आज़ादी चाहिए, इनको बंद पड़ी सिवर लाइन से आज़ादी चाहिए, और इनको ऐसे व्यक्ति की तलाश थी इतने सालों से कि जो केवल और केवल इनके लिए जिए। हमने प्यार दिया तो प्यार मिल रहा है रिटर्न में। तो देखिए ना, यही तो अपनापन है, यही तो चेहरा दिख रहा है कि आज़ादी, आज़ादी का चेहरा है ये कि हम आज़ाद होने वाले हैं 1 साल बाद। बजरंगबली जी की, बजरंगबली जी की। हर व्यक्ति चाह रहा है, चाहे हमें अपना खून भी क्यों ना बहाना पड़े, हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हम महेंद्रगढ़ आजाद। क्या वास्तव में 1.25 लाख के पार है संदीप एसडीएम? क्या महेंद्रगढ़ आजाद करवाना था? क्या महेंद्रगढ़ दुखी था? यहाँ की जनता गुलाम थी? हमने देखा कि यहाँ पे जनता वाकई को सुनने वाला नहीं है, वो मोटी भाषा में बोलते हैं, कोई धनी दौरे नहीं था यहाँ पे। आपकी अकड़ तो नहीं आ जाएगी और नेताओं की तरह कभी पसीने में बदबू आने लग जाए? आप उस टाइम भी हमारे पास गनमैन होते थे, मैं तो अपने गनमैन को मना कर देता, मेरे साथ मत चलना भाई, कि पब्लिक पास नहीं आ पाएगी, तो साइड में हो जाओ तुम। बेरोजगारी महेंद्रगढ़ में सबसे चरम पे है या नहीं है? क्या वास्तव में बेरोजगारी है महेंद्रगढ़? तो देखिए ना, हर स्कीम के पीछे एक रोजगार का मुद्दा है। हर स्कीम के पीछे रोजगार मिलेगा हमारे बच्चों को, नौकरी मिलेगी हमारे बच्चों को, और परमानेंट नौकरी मिलेंगी। तो काफी गर्मी है और आज यहाँ पहुँचे हैं। गर्मी सर्दी की कोई दिक्कत कौन है, साहब ने जितानों से पब्लिक लिए इनको चुन लिया है, ये फाइनल है, और इनको हम मुख्यमंत्री बना के ही चंडीगढ़ भेजेंगे। ये जी सच्चा और ईमानदार आदमी, हर आदमी के कंधे से कंधे लगा के चलते। ये तो गब्बे पाड़ते हैं जी, किसी से मिलने जाते हैं जब। पूरे पहले कहते कोई तो रोग वोट मांग ले तो नू रोज तो धीरे धीरे आराम जमींदार नू रो आपस से औआ कुत्ता ही डाल, अरे मीठा मीठा रोग है और वोट ले जाए। हीरे की परख चोरी ही कर सकता है और सोने की परख एक सुनार ही कर सकता है, और अपने चहेते नेता की परख से ये जनता जनार्दन ही कर सकती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज संदीप एसडीएम जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी थे, थोड़े से अंतर से चूक गए। आज इनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर काफ़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। एक छोटे से बुलाए पे आपको दिखा रहे हैं कहीं कहीं हिमांशु लांबा। ये तस्वीर है, जन्मदिन है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा। थैंक यू मुन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने तो टाइम निकाला यहाँ पे। और आप देख ही रहे हैं, देखिए मुन्ना जी, कितना प्यार, कितना अपनापन, जो एक छोटी सी कॉल के ऊपर, सिर्फ एक सिंपल मैसेज के ऊपर जो हमारा परिवार आया है, आप देख रहे हैं कि कितना अपनापन है। ये हमारे सारे के सारे लोग, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, सब के सब यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए मुन्ना जी, हर व्यक्ति चाह रहा है कि इस बार हमें अपने महेंद्रगढ़ को आज़ाद करवाना है। अपने महेंद्रगढ़ को ऐसी आज़ादी दिलवानी है कि जो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मिसाल बन जाए कि आने वाली सदियां याद रखें इस मिसाल को। संदीप जी, आपने कहा महेंद्रगढ़ की जनता आपके बारे आज़ादी, तो क्या इससे पहले गुलाम थी महेंद्रगढ़ की जनता?
किस चीज़ से आज़ादी चाहिए आप लोगों को, मेहंदीगढ़ की जनता को? देखिए मुन्ना जी, जनता का चेहरा बता रहा है, इनको करप्शन से आज़ादी चाहिए, इनको क्राइम से आज़ादी चाहिए, इनको भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, इनको टूटी हुई सड़कों से आज़ादी चाहिए, इनको बंद पड़ी सीवर लाइन से आज़ादी चाहिए, और इनको ऐसे व्यक्ति की तलाश थी इतने सालों से कि जो केवल और केवल इनके लिए जिए। आप देख रहे हैं मुन्ना जी, हमारी तो 10 साल की क्लास 1 की नौकरी थी, वो छोड़ के हम आए हैं, तो जनता को पता है कि क्लास 1 की नौकरी 10 साल की छोड़ के हैं तो केवल और केवल हमारे भविष्य के लिए। जनता को पता है, हमारे परिवार को पता है। आप देख रहे हैं जो हमने स्कीम्स लॉन्च की हैं, आज ये जो आपकी गौ सेवा सम्मान जो हम दे रहे हैं कृष्ण जी के नाम का, 10 बसई से हमारे पूरे परिवार के सदस्य आए हुए हैं, उन सब गौपालकों को सम्मानित किया जाएगा। आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। महाराणा प्रताप जी का भी आप देख रहे थे, पिछले दिनों हमने यहाँ पे जन्म दिवस बनाया था। पहली बारी पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में पहली बारी किसी ने सोचा कि कुंभलगढ़ का किला भी मेहंदीगढ़ में आ सकता है। वहीं की पवित्र माटी को लाके और पावर में आते ही जनता कुंभलगढ़ के किले की शुरुआत करेगी। वहाँ पे सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा महाराणा प्रताप जी के नाम से, और साथ साथ लाइट एंड साउंड शो होगा। इससे कितना फ़ायदा मिलेगा मुन्ना जी, आप सोच सकते हैं। बच्चों को नौकरी मिलेगी, साथ साथ व्यापार बढ़ेगा, दुकानें बनेंगी वहाँ पे। आप 4 धाम देख रहे थे माधोगढ़ घाटी में, हमने जो 4 धाम स्थापित करने की बात की, आदि शंकराचार्य जी ने बोला था जो हिंदू 4 धाम की यात्रा करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो पहली बारी हमने सोचा कि क्यों ना 4 धाम को माधोगढ़ घाटी में स्थापित कर दिया जाए, वहाँ की पवित्र माटी लाई जाए 4 धाम की, और वहीं से मूर्तियाँ लेके आई जाए ईश्वर की, प्रभु की, और वो यहाँ स्थापित की जाएँ। सर बहुत अच्छी बात है। कौन सा जन्मदिन है आज आपका? ये तो बताया थोड़ी जाता है, जनता को पता ही है। बताया नहीं जाता तो जनता ही आपका परिवार है, कुनबा हमारा परिवार है जनता, आपका परिवार है। चलो, आप कहते हैं हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे कुछ लोग जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे पीछे पीछे चले जाते हैं, वो कहते हैं आखिर मेरी गलती क्या है। तो सर ये वास्तव में हकीकत है या वैसे ही? नहीं, देखिए मुन्ना जी, आपको पता है मैं जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। हमारी तो ये ना, पब्लिक को पता है हमारी गारंटी है सच बोलने की। एक तो वैसे होता है, ये बाहर इतनी जनता है और अंदर इतनी जनता, ये सब आपका ये प्यार, ये प्रेम है या फिर क्या, कौन सी जादू की टप्पी दे दी आपने इन लोगों को? देखिए मुन्ना जी, मैं कहता हूँ कि जो आप पब्लिक को दोगे वो वापस मिलेगा आपको। हमने प्यार दिया तो प्यार मिल रहा है रिटर्न में। तो देखिए ना, यही तो अपनापन है, यही तो चेहरा दिख रहा है कि आज़ादी का चेहरा है ये, कि हम आज़ाद होने वाले हैं 1 साल बाद, हम इन सब चीज़ों से आज़ाद होने वाले हैं। तो ये खुशी है लोगों के अंदर की भावना है ये। आज आप देख रहे थे, आपने जो हमने 7-8 स्कीम्स और लागू की हैं, वो देखिए ना, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए स्कीमें बहुत 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 आ रही हैं, बहुत नई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है ये स्कीमें लागू बोलना और करना बहुत टेढ़ी बात है। हम 40 साल में नहीं कर पाए, संदीप जी क्या 5 साल में कर देंगे? देखिए मुन्ना जी, उनकी भावना नहीं थी काम करने की। अब देखिए ना, अब आप देख रहे हैं कि ये जनता का विश्वास ही तो है जो ये आ रहा है सामने आपके। तो उनका वो करने का कोई भावना नहीं थी, केवल एक ही भावना थी कि हमारा बच्चा आगे कैसे बढ़े। अब 25 करोड़ रुपया मिलता है एक एमएलए को, एमएलए चाहे अपोजिशन का हो चाहे वो सरकार का हो, एमएलए होता है, पावर सेम होती है एमएलए की। तो इस बारी तो संदीप जी, मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा, ये इतनी लंबी लाइन है, आपको पता नहीं था ये पंडाल छोटा पड़ जाएगा, ये मंच छोटा पड़ जाएगा, कहीं अच्छी जगह आपकी ये प्रोग्राम किया जाए आपके जन्मदिन का? देखिए मुन्ना जी, लोगों को पता है ना, जगह छोटी है, दिल बहुत बड़ा है। तो दिल में जगह है सबकी, तो दिल में जगह चाहती है हमारी जनता। अभी हम जो बात कर रहे थे 25 करोड़ की, 25 करोड़ में अगर हर साल 2 प्रोजेक्ट लॉन्च होते तो आप देख लीजिए 40 साल में कितने प्रोजेक्ट लॉन्च होते। तो वही हम लोगों को समझा रहे हैं कि पैसा क्यों नहीं यूज़ हुआ, क्यों, कहाँ, मतलब पैसे के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट क्यों नहीं तैयार किए। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुन्ना जी आपको पता है इंजीनियर्स बिठाने पड़ते हैं, ऑफिसर्स बिठाने पड़ते हैं, कम से 200-300 पन्नों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है। वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, जब पैसा 25 करोड़ रुपये आएगा आपके पास। कभी टाइम नहीं था किसी बात पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का। हमने जब जनता को बताया, हमारे परिवार को बताया, तो इनको विश्वास हुआ कि भी अच्छा ऐसा भी होता है। इन्होंने सोचा कि पैसा ही नहीं आता कभी भी, पैसा 25 करोड़ रुपया कभी यूज़ नहीं हुआ आज तक। ये सोच के देखिए आप। सर, आपने चुनाव होने के बाद प्रत्याशी लगभग अपने घर पे बैठ गए चुपचाप 2-3 साल तक। अब दोबारा चुनाव आ चुका है, प्रत्याशी घर घर घूम रहे हैं, आप लगातार नहीं बैठे, तो उस समय आपका मोरल डाउन नहीं हुआ? जिस समय पे चुनाव प्रत्याशी हारे थे, चलो आराम कर लेते हैं, 2 साल बाद फिर आ जाएंगे,
और नेता को पैटर के ऊपर और आके फिर लॉलीपॉप झुंझुना थमा देंगे जनता को। आप लगातार काम करते रहे, तो ये एनर्जी जोश कहाँ से आया जनाब? देखिए ये जो एनर्जी हमारे अंदर है, ये जो जोश हमारे अंदर है, ये हमारे पूरे परिवार से आ रहा है। ये परिवार का जो जोश है वही हमारे अंदर जोश है। देखिए हम हर व्यक्ति चाह रहा है, चाहे हमें अपना खून भी क्यों ना बहाना पड़े, हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हम महेंद्रगढ़ आज़ाद करवा के रहेंगे। सर जितनी यहाँ आपके परिवार आपका ये आ रहा है, जितनी जनता, तो अब की बार आप कहते हैं कि 1.25 लाख के पार, तो 1.25 लाख बहुत बड़ा एक वो होता है, एक वोट, तो क्या लगता है 1.25 लाख के पार? देखिए मुन्ना जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा परिवार कह रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना, अगर मैं कहता हूँ तो अलग बात है, हर व्यक्ति कह रहा है कि 1 लाख क्रॉस, 1 लाख क्रॉस। एक बार कैमरे में पूछा। हाँ जी जरूर। क्या वास्तव में 1.25 लाख के पार है संदीप एसडीएम? ये जी पार है, जी थैंक यू। तो जी मुन्ना जी पार, बिल्कुल मुन्ना जी पार है, मुन्ना जी पार। संदीप जी, मैं ये नहीं कहता आप जीते या हारे, और मैं ये नहीं मैं कहता मेरे कहने से आप वोट डालें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, पूरे भारत के नेता देख रहे हैं, जो आपने कमाया है शायद ही सारे नेता वो कमा पाए। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उन नेताओं के लिए, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ ना किसी के पक्ष में हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आपके पास इतना आके, क्यों आपने जो कमाया है लाइफ में शायद ही गिनती चुनती के नेता हैं भारत में, सिर्फ 13 जो संदीप जी की तरह काम कर रहे हैं पूरे भारत में। अब महेंद्रगढ़ में उतरे तो क्या दूरगामी सोच लेके यहाँ पे उतरे थे, और उतरे क्यों यहाँ पे? आपको क्या ऐसा डर, क्या ऐसा लगा? क्या लोहारू छोड़ा आपने, दादरी छोड़ दिया आपने, गुड़गामा छोड़ दिया आपने, हिसार छोड़ दिया आपके नज़दीक, और यहाँ पे आके आप एक बैकवर्ड सा क्षेत्र में फिर आपने, तो यहाँ क्या सोच लेके आया? देखिए मुन्ना जी, आप देख रहे हैं कि ये हमारा कर्म क्षेत्र रहा है शुरू से, पूरे 22-23 साल से हमने यहाँ पे अपनी सेवा दी है एज ऑफिसर, और हमारा इतना प्यार हो गया है अपने हमें परिवार से। आप बताइए क्या अपना परिवार कोई छोड़ सकता है क्या? तो वही हम अपना परिवार नहीं छोड़ते, ना ये मुझे छोड़ सकते ना मैं इनको छोड़ सकता। आते ही प्यार नहीं हुआ, लेकिन कुछ सोच लेके जरूर आए हैं। क्या महेंद्रगढ़ आज़ाद करवाना था? क्या महेंद्रगढ़ दुखी था? यहाँ की जनता गुलाम थी? कुछ तो सोच लेके आए। देखिए मुन्ना जी, आपने बिल्कुल ठीक है, ऐसे अफसर रहते क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पे जनता वाकई को सुनने वाला नहीं है, वो मोटी भाषा में बोलते हैं, कोई धनी दौरी नहीं था यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, तो आपने सोचा यही बसेरा बना लिया जाए, जनता को आज़ाद किया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो बसेरा तो वो बनाते हैं इसका फैमिली हो, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो कहीं भी रुक जाता हूँ किसी के पास भी जाके, ये सारा हमारा परिवार है। चलो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है बार बार, पिछली बार आप जीत सकते थे चुनाव, लुहारू से पंचायतें आई, लोगों ने बड़ी मशक्कत की, आपको लुहारू से चुनाव लड़ाने को लेके पूरा समर्थन दिया, बैठा जिता देंगे, आप गए क्यों नहीं? थोड़ा सा मेरे दिमाग में चला, क्यों नहीं गए, वजह क्या? देखिए वही बता रहा हूँ ना मुन्ना जी, तो अपने परिवार को छोड़ कैसे जा सकता है कोई? ये मेरा परिवार है। वो भी परिवार आपको चल के लेने के लिए आए। वो तो ये जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जो हमारा परिवार है, ये इतना अपनापन, इतना प्यार, आप बताइए इस जमाने में मिल सकता है किसी को? आपके सामने एक उदाहरण है ये, आप देखिए ना कितना अपनापन, मतलब दूर दूर तक लाइन लगी है हमारे परिवार की, मिलना चाह रहा है हर व्यक्ति इंडिविजुअल मिलना चाह रहा है, और सिर्फ एक सिंपल मैसेज के ऊपर ये इतनी जो भीड़ आई है। आप देखिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा पूरा परिवार एक धन्यवाद का पात्र है। सर, कुर्सी की सनक, कुर्सी की अकड़, कमांडो आगे पीछे सब भूल जाते हैं, तो आने वाले समय में आपकी जनता का जोश देख के बनता है आप यहाँ से जीत जाएंगे, लेकिन कितने से जीतेंगे तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा आपकी अकड़ तो नहीं आ जाएगी और नेताओं की तरह कभी पसीने में बदबू आने लग जाए आप? देखिए मुन्ना जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि लोगों ने मुझे पावर में देख रखा है। उस टाइम भी हमारे पास गनमैन होते थे, मैं तो अपने गनमैन को मना करता था, मेरे साथ मत चलना भाई, कि पब्लिक पास नहीं आ पाएगी, तो साइड में हो जाओ तुम। तो वो पब्लिक जो पावर में देखा हुआ है, तो पब्लिक को पता है जब पावर में जब भी गेट खुले रहते थे, अभी पावर में अभी गेट खुले रहने, तो जनता को विश्वास है इस बात का। सर, विपक्ष का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, आप ऐसी स्कीमें यहाँ लागू की आपने, आज हम बनते ही वो टेढ़ी खीर है, वो जो स्कीमें लागू किए हैं, तो वास्तव में उनका अमली जामा कितने दिन में पहना देंगे? देखिए मुन्ना जी, मैं वही कह रहा हूँ, टेढ़ी खीर नहीं थी, इन्होंने टेढ़ी खीर बना रखी थी। टेढ़ी खीर होती तो अनाउंस ही ना करते। मैं बता रहा हूँ 25 करोड़ रुपया कम नहीं होता, 2 स्कीम्स हर साल आप 25 करोड़ में लागू कर सकते हो, और उसके अलावा सेंटर से अलग पैसा, स्टेट से अलग पैसा,
वो तो कभी आया ही नहीं यहाँ पे, कभी कोशिश ही नहीं की। जब जनता में पावर आएगी, जो होता है नॉलेज इज पावर, वो सिस्टम को जाने वाले सिस्टम को बदल सकता है। हमें पता है पैसा कहाँ कहाँ से लेके आना है, स्टेट गवर्नमेंट से कैसे लेके आना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे लेके आना है। तो उसके अलावा भी कम से कम 50-60 करोड़ तो और भी लेके आएंगे हम। अब बताइए, अगर 100 करोड़ रुपया आ रहा है आपका साल का, तो क्या स्कीम्स लागू नहीं होंगी? सारी स्कीम्स लागू होंगी हमारी। मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो अभी अनाउंसमेंट किया है, उसमें से 40% स्कीम तो हमने लागू कर भी दी है। ये देखिए ना, ये स्कीम 40% हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये उसी का पार्ट है। ये उसका पार्ट है। अभी 4 बच्चे जो झगड़ो नहर में डूबे थे, ये उसका पार्ट है। उसके बाद जो अपनी जो बेटियों की किसी की मदर फादर डेथ हो जाती है, वो उसका पार्ट है। तो अब देखिए ना, कितनी स्कीम्स तो हम अपने लेवल पे, अपने पेंशन पे ही पूरा कर चुके हैं। महाराणा प्रताप जी, वीरों के वीर शिरोमणि, उसके लिए भी आपने एक स्कीम यहाँ आज अनाउंसमेंट की है, वो क्या? वो हमने 9 तारीख को महाराणा प्रताप जी, शूर्य महाराणा प्रताप जी जन्मदिन था, उस पर हमने अनाउंस किया था। देखिए, किसी ने के दिमाग में ये नहीं आया था कि भी कुंभलगढ़ का किला भी यहाँ पे आ सकता है। अब देखिए, बहुत मुश्किल है। पहले उदयपुर जाइए, फिर 1.5-2 घंटे का ट्रैवलिंग आगे करिए, फिर कुंभलगढ़ जाइए। तो क्यों ना हम कह रहे हैं कि कुंभलगढ़ का किला ही हम यहाँ स्थापित कर देंगे, वहीं की पवित्र माटी ला के, और रेप्लिका वहाँ का सेम। और वहीं पे जो कुंभलगढ़ के किले की जो मतलब लग रहे म्यूजियम जो उदयपुर में है, ठीक है, वो ही सारे के सारे उसका रेप्लिका, उसका जो दूसरे पार्ट्स हैं वो यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। तो लाइट एंड साउंड शो होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा। हम तो ये कहते हैं। सर, एक बात और आपके परिवार से पूछना चाहूँगा। हाँ जी, बेरोजगारी महेंद्रगढ़ में सबसे चरम पे है या नहीं है? सारे हटा के बताइए, क्या वास्तव में बेरोजगारी है महेंद्रगढ़? साहब, ये और बता दिए, बेरोजगारी खत्म कैसे करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जितने युवा खड़े हैं सारे बेरोजगार है संदीप जी, और किसी के पास रोजगार नहीं है। साहब, मैं ये नहीं कहता नौकरी दे दीजिए, लेकिन सेल्फ डिफेंस, खुद का रोजगार तो होना चाहिए कुछ। देखिए मुन्ना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अभी जो हमने नई अनाउंसमेंट्स की हैं, पुरानी तो हमने बता दी आपको। ये सारी की सारी जो अनाउंसमेंट्स हैं, इनके साथ साथ हमारा जो रोजगार का जो है वो मुद्दा, वो भी तो कंप्लीट हो रहा है ना साथ साथ। केवल ये अनाउंसमेंट में सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे कुछ स्थापित हो जाएगा, रोजगार भी तो इनका पूरा होगा। हमारा यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा। जो हमने सम्राट मिहिर भोज इंटरनेशनल रेसलिंग एकेडमी, हमारे बच्चे बहुत आगे थे पहले रेसलिंग में, अब थोड़ा सा जो डाउन हुआ उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल एकेडमी खोली जा रही है, ताकि इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे कोचेज आएँ और हमारे बच्चों आगे बढ़ाएं। दूसरा मैं बता रहा था, भगवान परशुराम जी इंटरनेशनल आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, इसमें जॉब मिलेगी जिन्होंने आयुर्वेदिक का कोर्स किया हुआ है, और रिसर्च सेंटर बनेगा यहाँ पे। आप सोच देखिए, अब महाराजा सूरजमल वेलनेस एंड फिटनेस इंटरनेशनल पॉइंट, जहाँ पे जिम होगा, शॉप्स होंगी, फिटनेस इंस्ट्रक्टर होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। ये देखिए ना, ये अपने आप में जॉब मिल रही है बच्चों को सारी के सारी। महाराजा अग्रसेन फूड प्रोसेसिंग प्लांट, इसमें तो किसानों को भी फायदा मिल रहा है कि किसानों की जो फूड प्रोसेसिंग होगी, जो किसान उगाएंगे, किन्नू उगाएंगे, उसका दूध का प्रोसेस हो गया, अन्य फलों का प्रोसेस हो गया, वो सारा यहाँ पे होगा, चाहे चीकू हो जाए आपका। अगला जो बता रहा था मैं, शहीद राव तोलाराम जी शहीद पार्क एवं स्मारक, पहला पूरा हिंदुस्तान में सबसे बड़ा 25 एकड़ में यहाँ पे स्मारक बन रहा है। स्मारक बनेगा तो चारों तरफ व्यापार बढ़ेगा। आगे जो अगले वाला है, जो भगवान विश्वकर्मा जी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपोर्ट हाउस, ये देखिए कितना बड़ा रोजगार पैदा कर रहा है। जो भी यहाँ पे फर्नीचर बनाएगा, एक्सपोर्ट का उसके पास सिस्टम नहीं होगा, हम उसका सिस्टम को एक्सपोर्ट करेंगे सारे सामान को। अगला जो हमारा है भगवान प्रजापति कॉटेज इंडस्ट्री इंटरनेशनल सेंटर। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब यही होता है कि भी जो आर्टिस्ट होते हैं अपना सारा सामान वहाँ पे आके बेच सकते हैं, और उसके बाद उसका सामान आगे वितरित हो जाएगा। तो देखिए ना, हर स्कीम के पीछे एक रोजगार का मुद्दा है। हर स्कीम के पीछे रोजगार मिलेगा हमारे बच्चों को, नौकरी मिलेगी हमारे बच्चों को, और परमानेंट नौकरी मिलेंगी। ये सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि 1 साल लगाया फिर हटा दिया। तो यहाँ पे हमारे जितने भी यूथ बैठे हैं, ये परमानेंट रोजगार चाहते हैं, परमानेंट नौकरी चाहते हैं। वी लव महेंद्रगढ़, वी लव महेंद्रगढ़, वी लव महेंद्रगढ़, वी लव महेंद्रगढ़। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ ये संदीप वैश्यम जी बने हुए थे खास बातचीत में। तो हमारे साथ यहाँ संदीप वैश्यम के प्रोग्राम में मौजूद हैं, और हम अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। डीजे गाजे बाजे के साथ यहाँ तस्वीर देख लीजिए, चारों तरफ जाम की हालत है। अंदर पंडाल छोटा पड़ चुका है, जितनी बाहर है उतनी उससे डबल जनता अंदर बैठी है, और टेंट लगाया गया है। संदीप सिंह का जन्मदिन है, और जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सूरत दिखा रहे हैं संदीप सिंह एसडीएम के कार्यालय की। ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे ये डीजे के साथ संदीप के पक्ष में लोग डांस कर रहे हैं और यहाँ पे नाच रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए आप भी, आप यहाँ तस्वीर ये कैमरे में दिखा रहे हैं आपको।
यहाँ पे हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये संदीप संघ का प्रोग्राम है और यहाँ पे लोग भंगड़े के साथ डांस कर रहे हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, संदीप सिंह को बधाइयाँ दे रहे हैं जन्मदिन की। कहाँ से आए हैं? निम्बेड़ा गांव से। तो काफ़ी गर्मी है और आज यहाँ पहुँचे हैं। गर्मी और सर्दी की कोई दिक्कत को नहीं, साहब ने जितानो से। अब की बात पूरा हाँ, तन मन धन से बढ़िया तरीका। क्यों जिता रहे हैं? पूरे कोई काम नहीं हो रहे, बढ़िया काम होगा साहब आया पाछे। अच्छा, क्या काम चाहते हो? सारा काम चाहिए, बेरोजगार है, नौकरी चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, सब चीज चाहिए। सब चीज चाहिए। क्यों जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, सब दुखी परेशान है, इसीलिए बैठे हैं। अच्छा, किस चीज से परेशान? सब चीज़ों से जी। शहर की दुर्दशा देखो, कोई विकास नहीं शहर का, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई रोड की व्यवस्था नहीं, कोई भी किसी प्रकार की गरीब आदमी के कहीं भी कोर्ट में कहीं भी सुनवाई नहीं है। और सुनवाई कर सकते हैं तो एसडीएम साहब हैं हमारे, यही कर सकते हैं। और पब्लिकली इनको चुन लिया है, ये फाइनल है और इनको हम मुख्यमंत्री बना के ही चंडीगढ़ भेजेंगे। पब्लिक के लिए चुन लिया? चुन लिए जी, चुन लिए। उससे पहले ही चुन लिया। ये तो आप माहौल देख रहे हैं जी। और ये तो एक टेलर है, कहने अभी कहा था हमारे सरपंच साहब ने, फिल्म तो अभी बाकी है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये टेलर है। बाबा, ये ट्रेलर अभी बाकी फिल्म है? अभी तो बहुत बाकी फिल्म है। अच्छा। हाँ, तो महेंद्रगढ़ संदीप का इरादा आपकी बार अटल है? बिल्कुल अटल है संदीप का। यहाँ महेंद्रगढ़ में कोई काम नहीं होया 1% भी, कुछ भी। अच्छा, तो जनता जनार्दन आपके बार? अटल सरकार सफा झूठी सरकार है। तो साहब क्या कहेंगे, आप भी बता दीजिए। संदीप के साथ अक्सर दिखाई देते हो आप। यस सर। क्यों? जी पढ़े लिखे इंसान सर, मैं नेवी से रिटायर हूँ और नेताओं के साथ जी। कई दिनों से, कई सालों से हमें एक सच्चे और ईमानदार आदमी की तलाश थी। क्या पहले वाले ईमानदार नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है? क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं है? देखो जी, सबसे बड़ा काम है वो झूठ बोलना। हमेशा झूठ बोलता है, कुछ करना धरना है नहीं, खाली बोलने का और कुछ नहीं करते। नहीं, दो नेता रहे मैं देख रहा हूं, दोनों ही। हाँ बिल्कुल जी, दोनों झूठे हैं, दोनों झूठे हैं। मतलब उनको अपने धंधे से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है। और साहब हैं वो, उनको काम करने का तरीके का मालूम है, ईमानदार हैं, सच्चे हैं और दृढ़ संकल्प है। हर चीज़ एक गरीब आम आदमी के लिए वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। क्यों जी, क्या कहेंगे साहब? सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी जी। साहब, सच्चाई ईमानदारी पहले नहीं थी क्या? नहीं, पहले तो साहब थे नहीं ना, साहब तो अब आए हैं। नहीं, तो पहले वाले नेता से पहले नहीं थे, सारे बस अपने अपने। आप संदीप जी के साथ किन मुद्दों के लेके साथ खड़े हुए हो? बस सच्चाई और ईमानदारी और विकास काम करवाएगा। विकास अगर ये जीतने के बाद पहले वाले जैसे हो गए तो? हो गए तो फिर देखेंगे, वो अलग बात है। चलो, हाँ, क्या कह रहे थे विकास? बस साहब बहुत बढ़िया आदमी से, बढ़िया महेंद्रगढ़ का पूरा विकास करेगा जी। बढ़िया तो सभी होते हैं बनने से पहले। नहीं जी, बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी है जी। अच्छा। हाँ साहब, ये तो पूरा महेंद्रगढ़ को एक साथ लेके चलेगा, पूरा महेंद्रगढ़ का विकास करवाएगा। एक ईमानदारी बता दो, क्या ईमानदारी है? साहब जी गरीबों की मदद करता है, बढ़िया आदमी है जी। हाँ, चलो, थैंक यू। क्यों बाबा, कहाँ जी? क्या जी? हम एक सच्ची बताओ बात, यहाँ से इन दोनों ने हटाना चाहिए, इनसे ज्यादा गदर मचाओ संदीप आगे। लेकिन इनको हटाना यहाँ की जनता की आवाज बन चुकी है। यानी कि आपने तो ढेर कर लिया, कितना गदर मचाओ? चाहे इनसे भी ज्यादा गदर मचाओ साहब। एक बार संदीप एसडीएम को 2024 में विधानसभा में चांस देंगे। अच्छा, क्यों दोगे? इतना मतलब प्यार, इतना प्रेम देंगे मुन्ना लंबा जी। इन्होंने हमारे लिए कोई 1, 2, 3 फैक्ट्री भी नहीं लाया अपनी योजना में। कोई रोजगार नहीं है यहाँ के युवाओं के साथ। इतने 27, 28, 30 साल के बच्चे कवारे घूमते हैं, उनकी कोई शादी करने वाला ही नहीं है। शादी करने वाला कौन आएगा? जिसके पास जॉब होगी उसका रिश्ता होता है। हम इसलिए यहाँ पर बदलाव करेंगे और संदीप एसडीएम पर हमें विश्वास है। ये 5, 4, 7 फैक्ट्री लाएंगे, रोजगार मिलेगा और यहाँ पे ढोल नगाड़ों से शादियाँ होया करेंगे आगे आगे। जी, ढोल नगाड़ों जी क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं 25 ईयर्स मैंने आर्मी के अंदर सर्विस किया। तो 25 साल पहले, मतलब कि मैं यंग हो गया था, उसी के बाद आर्मी में गया था। तो 25 साल पहले जो महेंद्रगढ़ मैंने देखा था, इस फ्लाईओवर को छोड़ के बाकी महेंद्रगढ़ का कोई विकास नहीं हुआ है और महेंद्रगढ़ को इन लोगों ने गड्ढे में डाल दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी या जो हमारी जो पीढ़ी थी उसको इन लोगों ने ख़त्म किया है। तो हम अपने बच्चों का जो भविष्य वो खराब नहीं होने देंगे और हम संदीप साहब के साथ हैं। संदीप एसडीएम साहब की जय। क्या बात है, ये जनता जनार्दन है। तो चलो, सब कह रहे हैं आपके बार 1.25 लाख से, क्यों? जी संदीप जी के नू हजान से लोग परेशान पा लिया जी।
मैं तो एक ऑटो चलाता हूँ जी यार, पब्लिक मान ले जो चलते हैं। परेशान हो? हाँ जी बिल्कुल परेशान है जी। किस चीज से परेशान है? परेशानी ये है जी, मान ले कोई भी काम से, कोई और से, रोड सी खड्डा ही सब मान ले टूटा पड़े ही। क्या काम चाहिए आप लोगों को? तो हमने तो विकास को काम चाहिए जी। क्या पहले वालों को विकास नहीं किया? ना जी कोई विकास नहीं करे जी। तो संदीप जी से क्या अपेक्षा लगा के बैठे? बिल्कुल ये जी सच्चा और ईमानदार आदमी, हर आदमी के कंधे से कंधे लगा के चलते। ये तो गब्बे पाड़ते हैं जी, किसी से मिलने जाते हैं तब गब्बा पाड़ते? हाँ जी बिल्कुल। गब्बा किस चीज का? जी मिलने का टाइम ही नहीं है इनके पास तो। हाँ जी। बाबा कहाँ से आए हो आप? हेलमेट लेके बैठे, एक मिनट बाबा से। बाबा कहाँ से आए? सौंदर्य से। क्यों बाबा? एसडीएम के लिए। क्यों एसडीएम में ऐसा क्या खासियत? ईमानदार आदमी है। पहले वाले ईमानदार नहीं दिखता? नहीं थाना पहले था ही नहीं। अच्छा। एसडीएम था। अब क्या लगता है? आप ईमानदार आदमी, सच्चा है और बढ़िया काम करेगा, विकास करेगा महेंद्रगढ़ का। चलो बहुत अच्छा है बाबा, थैंक यू जी। कहाँ से आए? मैं खुडानाबाद से हूँ और मैं भी एक आर्मी पर्सन था। मैं आपको बता देता हूँ मुन्ना साहब जी, जैसे काफ़ी लोगों से आपने सवाल किए हैं कि भाई पहले क्या हुआ, अब क्या होने वाला है। सबसे बड़ा तो आपने भी बोला था संदीप जी से इंटरव्यू में, अक्सर बच्चों का नौकरी के लिए। तो हमारे जब अभी जैसे खट्टर साहब अभी फिर आ रहे हैं हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, आज से 5 साल पहले भी 6-7 साल पहले भी आए थे। तो हमारे यहाँ पे आईएमटी की नींव रखी गई थी। कहाँ पे? खुडाना गांव, मेरे गांव में ही। लेकिन वो एक पत्थर लगा के उसको बस छोड़ दिया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चल रही। अगर थोड़ा सा कोई आप जैसे मानो ना भाव लोग उसको उठाते हैं हम, तो वहाँ पे किसी भी HSD के द्वारा बोल देते हैं कि भाई वो टीम गई, लेकिन वहाँ पे धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहने अभी संदीप जी का बहुत ही बढ़िया व्यवहार है और ये सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले हैं। अभी जो जनता है वो सिर्फ एक सच्चाई के साथ में चल रही है। कहाँ से आए हो? मैं महेंद्रगढ़ से, पंजाबी मोहल्ला से। मेरा नाम अजंता है। क्यों? हम साहब से मिलने आए कि क्यों आए? हमें इनसे अच्छा और कोई नेता मिल ही नहीं सकता। क्यों? आज तक कोई नेता अच्छा है? आज तक भ्रष्टाचार ही फैल रही है। अच्छा, अब ये अच्छा नेता लगे आपको? हाँ अच्छा लगा हमें। क्या कैसे लगे? हमने ये गरीबी के हितैषी है और बहुत ही प्यार और मान और सम्मान देते हैं। बाबा कहाँ भागे जा रहे हो? अभी कहने संदीप का गैर सर्दी हमें तो संदीप के पीछे उम्र कितनी होगी? उम्र 75 साल। तो बाबा क्यों भागा दौड़ी कर रहे हैं? हम देखिए अपना संदीप खाते डोला बनावांगे। क्यों बनाओगे? बनावांगे जो गाँव में मंदिर में जीमता जी भाई यही चलेगा। तो आखिरी पड़ाव है उम्र का। बिल्कुल ये करके जाओ। अच्छा आदमी के साथ रह के कुछ काम तो यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कोई बहुत बड़े मोदी जी का प्रोग्राम है या खट्टर साहब का प्रोग्राम है या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया हुआ है। साहब हम आपको बताते चलें, संदीप सिंह एसडीएम है यहाँ पे, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और लोगों के बीच रहते हैं। ये नज़ारा, ये प्यार, ये प्रेम और ये मान, ये सम्मान कमाया संदीप एसडीएम ने। जनता जिधर देखो जोश देख लीजिए जनता जनार्दन का, युवाओं का। और 75 साल के लोग कहते हैं कि जाते समय एक अच्छा काम करके जाएंगे। संदीप के साथ क्यों लग रहे हो? हाँ जी बिल्कुल सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ है जी। सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ है। सच्चाई और क्या सच्चाई? क्या सच्चाई? सच्चाई है बिल्कुल बता रहे। महेंद्रगढ़ में जो कह दिया ये करके दिखाएंगे। शिक्षित और ईमानदार नेता, शिक्षित और ईमानदार है। शिक्षित और ईमानदार, शिक्षित और ईमानदार खत्मा। अच्छा, तो ये तस्वीर देख ली। ओके, तो आप भी शिक्षित और ईमानदार के साथ हैं? बिल्कुल। बदल गए तो कैसे बदल जाएंगे? फिर जनता के बीच में ही आना पड़ेगा इनको। ये सही है, हर 5 साल के बाद जनता के बीच आना होता है हर नेता को। और ये सूरत और तस्वीर देख लीजिए। ये तो जनता तय करेगी ना फिर आगे आने वाले टाइम में। वकील साहब कैसे हैं? बढ़िया। आप अक्सर दिखाई देते हो।
जी। ये माहौल आज कोई बड़ा नेता आया हुआ है, मोदी वगैरह या? नहीं, संदीप साहब का बर्थडे है तो आज सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग नहीं रहा संदीप साहब का। अगर इतनी भीड़ देख के भी नहीं लग रहा तो नहीं लग सकता। और देखो जाम की हालत है। हाँ बिल्कुल, आज सारे पूरा महेंद्रगढ़ आया हुआ है संदीप साहब का बर्थडे विश करने के लिए। आज सभी में खुशी का। आप लोगों ने बुलाया है यहाँ लोग? नहीं, हम खुद आए हैं सब साहब। बगैर बुलाया है तो क्या कहेंगे? ये भीड़ खुद आई है साहब को विश करने के लिए। इस बार हमें माहौल बदलना है पूरा महेंद्रगढ़ का। सच्चा मन से साहब के साथ ही सब। अच्छा, साहब के साथ क्यों होता है? अच्छाई के लिए, अच्छाई के लिए, अच्छाई के लिए। अच्छा, क्या अच्छाई है साहब में? अच्छाई तो सब में होती है ना, सब में ना हो तो साहब में 45 साल होगा के रोड अच्छा ना और कोई नौकरी नाकरी ना, बालकन सब बेरोजगार डल रहे हैं। भी करेगा। हमें क्या अच्छाई लगी एक बताओ? हमने सारी अच्छाई लगी थी, अभी हम साथ है। गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, आज तक किसी नेता ने नहीं पढ़ाया। साहब पढ़ाते हैं, जो गरीब से गरीब बच्चों, जो अपने जो माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ना, उनको साहब गोद लेते हैं और साहब पढ़ाते हैं उनको। गोद लेते हैं। हाँ, गोद लेते हैं। उनका माँ बाप गरीब से उन्हें गोद लेकर पढ़ाओ इसी, और सारे बच्चे सर्विस करते जी। बाबूजी पढ़ा रहे बच्चे को, हमारे बच्चे को खूब हेल्प करते हैं बाबूजी। साहब ईमानदार और कर्मठ नेता है, ईमानदार और कर्मठ, और बहुत अच्छा है। गरीबों का, बुजुर्गों का बहुत साथ देते हैं। कॉल कर दियो मुझको महेंद्रगढ़ को उनके साथ प्यार तो जब तक बढ़ाया। ये बट्ठो कॉल कर। एक तीर से दो शिकार होंगे, एक गोली से 2 शिकार होंगे। समझे नहीं? थोड़ा सा डिटेल से बताओ। दोस्त? हाँ, 2 आदमी यहाँ से बीट आउट करने हैं, एक विदा करेंगे। तो ऐसा ही है, ज्योति करें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक तीर से 2 निशाने लगेंगे, दोनों को विदा करेंगे महेंद्रगढ़ से, और साहब यहाँ पे आएंगे। एक तीर से सारो शब्दो साफ से तीर ही तीर बचाएगा। सफाई करने के, यहाँ से गंदगी की बाहर निकालनी है सर। तीर ही बचाएगा, रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल देखते ना जी। पूरे पहले कहते हो कोई तो रोगो वोट मांग ले तो रोस्तो दे देती और राम जमींदार नु रोआ पाछे औआ कुत्ता ही डाल। अरे ये मीठा मीठा रोक है और वोट ले जाए और बाद 5 साल हम रोआ जय राम जी पाछ दिखाऊंगा। ये तस्वीर देख लीजिए, ये सूरत देख लीजिए, लगातार प्रक्रिया चालू है। गुलदस्ता, फूल मालाएं साहब भेंट कर रहे हैं जन्मदिन के ऊपर, और ये जलवा है। हर नेता को सीख लेनी चाहिए, हर उस आदमी को सीख लेनी चाहिए जो जनता के बीच सोशल वर्कर कहलाता है, जनप्रतिनिधि कहलाता है। कमीशन खोर जो ना, कमीशन खोर, वो सिर्फ अपनी सोचता, दूसरा ही नहीं सोचता। हाँ, उनको सिर्फ अपनी जेब से मतलब है। जनता को आम पढ़ो, भाड़ में जाओ। राम राम जपना माल अपना। ये डॉक्टर जी इनका घमंड हो गया था, भाई हम ही हैं। उन्होंने नू नहीं बता देगा, तीसरा भी आदमी पाले में आ सकता है। आ चुका है सर, आ चुका है। और आने वाली 2024 को इनकी निश्चित जीत है। डॉक्टर बेसिन लगा लो आप। संदीप एसडीएम जिंदाबाद सर, हम इनके साथ हैं और सदा साथ रहे। हिमांशु लंबा थोड़ा सा 80 साल के हैं, ये घरवाली को छोड़ सकते हैं लेकिन संदीप एसडीएम को नहीं। 100 का छोड़ सकते हैं लेकिन संदीप एसडीएम को नहीं। छोड़ ही रखी तो छोटा बराबर 80 साल का होगा तुम कह रहे संदीप के साथ, संदीप के साथ तो हम जन्म से ही है। संदीप सिंह का प्यार हमेशा साथ रहेगा जी। ये है संदीप सिंह का जलवा। ये छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते इनको। संदीप छोड़ सकता है, संदीप को नहीं। हम नहीं छोड़ सकते सर जी। ये धागा टूटेगा नहीं। ये प्यार क्या प्यार का धागा? फूल दिया है भेंट के लिए, ये फूल नहीं दिल समझना। क्या बात है? छोड़ मत देना इसे, प्यार दिल का दिल से है। क्या बात है? ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। बाबा ने कहा है साहब, मजबूत जोड़ लग चुका है फेविकोल का। कहते हैं कि संदीप छोड़ सकता, हम संदीप को नहीं छोड़ सकते। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। तो हमारे साथ यहाँ कुछ चेक और गौ माता और भगवानों की प्रतिमा के साथ चेक दिए हैं, तो इन लोगों से बारी बारी जानते हैं। जी क्या नाम? बसी। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिए। ये चेक किस चीज़ की? गाय का जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कहाँ से आए? बसी से सर। ये चेक की ये जी गाय खत्म हो गई थी जी बीमारी के कारण से, ये संदीप सिंह ने पैसे दिए हैं जी इसके लिए, ये भेंट दिया है, फोटो भी। सर आप? ये साहब, ये बीमारी के कारण गऊ मरी थी, तो ये संदीप साहब ने ये गौ सेवा के लिए मतलब ये काम किया है। जी आप? हाँ जी, बस यही से मैं धर्मपाल बोल रहा हूँ जी। ये गौ से सेवा के लिए संदीप ने ये हेल्प की है जी गरीब लोगों की। गौ माता की सेवा? हाँ, गौ माता की सेवा।
मैं सोमदत्त बोल रहा हूँ जी पसई से। हाँ गौ माता के लिए 11,000 मीटर। हाँ जी। आज गौ माता के लिए संदीप साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद साहब का, और गौ माता के लिए ये बर्ड चेक दिए हैं, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करते। तो सबके पास देसी गाय है जी? हाँ जी, आपके पास? बिल्कुल देसी गाय जी आपके पास? हाँ जी, देसी गऊ थी जी। तो ये सब लोग मेरे साथ मौजूद देख लिए, सबके पास देसी गाय हैं। कुछ लोगों की गाय की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, उनको चेक दिया गया है। कुछ को देसी गाय के पालन पोषण के लिए चेक दिया है कि आप अक्सर कहते थे, वो अखबारों में सुना जाता है गाँव में 36 करोड़ देवी देव वास करते हैं, और बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाते हैं माइक पे, अखबारों में, टीवी पे। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि गरीब लोग गाय रखते तो हैं, लेकिन उनका पालन पोषण कैसे करते हैं। खुद के खाने के लिए दाने नहीं हैं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, फिर वो गाय को रखते हैं। लेकिन बात करने से बात नहीं बनेगी, ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। और संदीप सिंह एसडीएम ने चाहे कितनी भी मदद करो, आखिर एक कदम तो बढ़ाया है, एक पहल तो की है गौ माता को बचाने के लिए। आप खाली बातें करते हैं कागज़ों में और ज़मीनी स्तर पे कुछ कर नहीं पाते। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में आए दिन हजारों गौ माताओं का वध किया जाता है, बेची जाती हैं, हाथों में कटी जाती हैं। लेकिन इस तरीके से आम आदमी अगर ये मुहिम चलाएगा जैसे संदीप जी ने चलाई है जी। साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, गौ माता की नहीं केवल ये गरीबों की भी सेवा करते हैं, हर व्यक्ति की सेवा करते हैं। जो भी ना जाए मतलब काम नहीं होने देते, ये अपनी सफलता से काम करवा रहे हैं। और जो बच्चा पढ़ने के योग्य है, उसके माँ बाप फीस नहीं दे सकते, उनकी ये फीस भी देते हैं। बोल गौ माता की जय, बोल गौ माता की जय। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।